किया है, जुर्म हुआ है किसने किया है, इसका कोई ज्ञान नहीं। गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR, FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ हेलो। हेलो। कौन? तुम्हारा बेटा दुष्यंत हमारे कब्जे में है, हमने उसका किडनैप कर लिया है। अगर तुम्हें वो सही सलामत चाहिए तो 50 लाख रुपए भिजवा दो। कहाँ देने? नहीं जाऊंगा पुलिस आवाज नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा सही सलामत होएगा। हेलो हेलो। कहते हैं बड़बोलापन इंसान को ले डूबता है, ठीक उसी तरह दौसा जिले के निवासी दुष्यंत के साथ हुआ, जिसकी बड़ा चढ़ाकर बोलने की आदत थी और इसी आदत के चलते आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि उसके घर वालों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। आइए देखते हैं दुष्यंत के साथ ऐसा क्या हुआ आज के एपिसोड FIR में। हाँ बेटा दुष्यंत तुम्हारे साथ है क्या बेटा? नहीं है तो तू ऐसा कर, तू जल्दी आ जाए मेरे पास, मेरे घर आ जा, तू आ तो जा, मेरा काम है तू। हाँ जल्दी आ जाना। ठीक है। आइए राजेंद्र जी, कैसे आना हुआ? बैठिए। साहब आज सुबह मेरे बेटे दुष्यंत के मोबाइल से मुझे फोन आया था और उसमें कोई लड़की बात कर रही थी और बोली कि 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी उसने, कहा कि अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे बेटे दुष्यंत को जान से मार देंगे। साहब सुबह कितने बजे की बात है? साहब ये 9 बजे की बात है साहब। चलो इतना रुको। ये घटना आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मई 2018 की एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। उस समय मैं पुलिस थाना जोटवाड़ा, जिला जयपुर पश्चिम में बतौर सब इंस्पेक्टर पदस्थापित था और उस समय मेरी पोस्टिंग खिरनी फाटक चौकी इंचार्ज के रूप में थी। तो मई 2018 के अंदर मेरे पास एक कार चोरी का मुकदमा था। तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमारी जो कार चोरी का जो मुकदमा था उसकी जो कार थी वो दौसा साइड में कहीं लावारिस हालत में पड़ी मिली थी, तो उसको मुझे मुकदमे में सीज़ करना था, जब्त करना था। उसके लिए हमने टीम बना करके सुबह करीब 9 बजे हम लोग रवाना हुए खिरनी फाटक से दौसा के लिए, हमारी पुलिस टीम के साथ में। बस हम रवाना ही हुए थे, 5 मिनट बाद में ही जैसे ही मैं खिरनी फाटक चौकी से रवाना होकर के गणेश मंदिर के पास पहुंचा तो मेरे पास में मेरे तत्कालीन SHO श्री गुरु भूपेंद्र सिंह जी CI साहब का फ़ोन आया कि हेमंत जी आप कहाँ? मैंने सर वो जो हमने डिस्कस किया था उस कार को लेने के लिए मैं जा रहा हूँ दौसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार आप रुकिए, कोई बड़ा मामला है, कोई किसी युवक के किडनैप की सूचना आ रही है और वो आप ही के बीट का मामला है। तो मैं रुक गया। हेलो हेमंत। जैन सर। कहाँ हो अभी? सर मैं दौसा के लिए निकल रहा हूँ सर।
ऐसा करो, वहीं रुको और तुरंत थाने आओ, कोई बड़ा मामला लगता है। आता हूँ सर। जी सर। जय हिंद सर। ऐसा करो हेमंत, ये राजेंद्र जी आए हैं, इनके बेटे के फ़ोन से कॉल आया है इनको, तो फिरौती की कोई बात है तो एक बार इनकी पूरी रिपोर्ट लो। सर आप जाइए। आइए बैठिए। किसका किडनैप हुआ है? साहब मेरे बेटे दुष्यंत शर्मा का साहब। उम्र? 29 साल साहब। आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे का किडनैप हुआ है? साहब आज सुबह सुबह मेरे बेटे दुष्यंत के मोबाइल से मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया और वो भी कोई लड़की बात कर रही थी साहब, और वो बोली कि 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी साहब, और कहा कि अगर 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो अब तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। दुष्यंत शर्मा, उम्र 29 साल। तो दुष्यंत का एक फोटो और उसका मोबाइल नंबर। टाइमिंग क्या थी? अब ये 9 बजे करीबन की बात थी साहब। तो उसका नंबर दीजिए हमको। हाँ साहब, 9983483008। सर मेरा बेटा मिल तो जाएगा साहब। कोशिश करेंगे हम पूरी। एक काम कीजिए मैम, ये नंबर को जैसे ट्रेसिंग पे लगाइए ताकि अपने को लोकेशन पता चल सके। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्या करता था क्या नहीं करता था। साहब वो शादीशुदा है साहब, और वो दो बच्चे भी हैं साहब उसके, तो वो बड़बोला भी है साहब। साहब मेरा बेटा मिल तो जाएगा साहब को। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी। जैसे भी कुछ पता चलता है आपको बुला लेंगे। आपका नंबर वगैरह नोट कर ही लिया मैम ने। ठीक है साहब। तो उसके फादर से हमने लड़के के बारे में पूछा, उसकी तो बताया कि वो लड़का ऑलरेडी मैरिड है, उसके 1.5 साल का बच्चा भी था। तो उसके फादर ने बताया कि हाँ मेरा बेटा एक बड़बोली बातें करने वाला व्यक्ति है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने आप को बहुत बड़ा बताता है। तो उसके फादर ने बताया साहब वो कर तो कुछ सकता है, हो सकता है ऐसा कोई उसने जांच दिया होगा तो वो किसी महिला के संपर्क में आ गया होगा। तो हमने इमीडिएटली हमारे तत्कालीन एसीपी श्री आस मोहम्मद जी साहब भी मौके पर आए। हमने तुरंत टीम बनाई। टीम बना करके हमारे उच्चाधिकारी निर्देशन के अंदर मेरे नेतृत्व में एक टीम बनी। तो जो फ़ोन आ रहा था दुष्यंत शर्मा जिसका किडनैप हुआ, उसकी लोकेशन हमें बजाज नगर OTS के आसपास आ रही। तो हमने तुरंत उस लोकेशन पे हमने इमीडिएटली मूव किया, गाड़ी से पीछा किया हमने। तो वो लोकेशन बार बार मूव कर रही थी, कभी वो लोकेशन आपकी बजाज नगर आ रही है, कभी OTS आ रही है। इन द मीन टाइम वैशाली नगर भी उसकी लोकेशन आ रही थी। हम तलाश कर रहे थे। इसी दौरान लड़के के जो फादर थे दुष्यंत शर्मा के पिताजी ने, अब जिसके बच्चे का किडनैप हो जाता है तो वह बहुत बुरी तरह से डर भी जाता है। तो उनके पिताजी ने उसके खाते में 3 लाख रुपए, अपने बेटे के खाते में 3 लाख रुपए डाल दिए। हालांकि हमने मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए चुपचाप 3 लाख रुपए डाल दिए। जैसे ही 3 लाख रुपए उसके खाते में डले तो उसका फ़ोन जो था वो बंद हो गया, फ़ोन की लोकेशन आनी बंद हो गई, स्विच ऑफ हो गई। क्या हुआ हेमंत दुष्यंत के केस के बारे में? सर हमने उसकी लोकेशन से ट्रेस की है और सर उसकी लोकेशन बार बार मूव कर रही है। और जैसे ही सर हम थाने के बाहर निकले और सर उसकी लोकेशन बंद हो गई। उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी? सर उसकी लास्ट लोकेशन सर बजाज नगर थी सर। आइए राजेंद्र जी आइए। साहब मेरे बेटे दुष्यंत का पता चला कुछ? हाँ पता चला, उसकी लास्ट लोकेशन बजाज नगर आ रही है, उसके बाद उसका मोबाइल बंद आ रहा है। बजाज नगर? सर बजाज नगर में तो उसकी गर्लफ्रेंड रहा करती थी। कहाँ पे? सर बजाज नगर में उसकी गर्लफ्रेंड किसी फ्लैट में रहा करती थी सर, रेंट से। हाँ तो
साहब मैं अपने बेटे दुष्यंत की रिपोर्ट वापस लेना चाह रहा हूँ साहब। क्यों, क्या हुआ? साहब वो शायद वो मजाक कर रहा है साहब। उसका मैंने उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए भी डाल दिए, तो शायद हो सकता है उसको जरूरत हो। कितनी बजे डलवाया आपके अकाउंट में पैसे? ये कोई 3 बजे। सर उसकी लोकेशन भी सर 3 बजे बंद बताई सर। आपको क्या लगता है, आप हो सकता है कुछ? साहब वो मजाक कर रहा है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जो मजाक कर रहा है तभी मैंने उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए डलवा दिए साहब। तो मैं साहब रिपोर्ट वापस लेना चाह रहा हूँ साहब। हमने भी फाइनली यही सोचा कि शायद दुष्यंत शर्मा, जिसका किडनैप का सारा कार्यक्रम वो प्रोग्राम चला था, उसी ने अपनी इच्छा से ही ये सारी घटना को अंजाम दिया है। तो फिर हमने उसको साइलेंट कर दिया। ठीक है, फर्दर हमारी टीमें लगी रही, हम उसकी CDR वगैरह एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हम तलाश के भी प्रयास रहे, लेकिन हमें ये लगा कि शायद कहीं ना कहीं दुष्यंत शर्मा स्वयं ने ही अपने किडनैप का एक नाटक बनाया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने फादर से पैसा लेने के लिए ऐसा काम किया। और वो पैसे भी टोंक रोड के पास में एक ATM था, वहाँ ATM से पैसे निकल गए। वो पैसे ATM से निकल गए, तो ATM के लिए भी हमने प्रयास किया। देन फिर हम दिन भर ये प्रयास करते रहे कि पता तो लगाएं पैसा निकला है तो दुष्यंत ने निकाला है या किसने निकाला है। तो शाम इस दौरान जब हम गए तो हम अपने सांगानेर गेट के पास में बैंक है, वहाँ से हमने पता किया। भी वो जो टोंक रोड पे, जो टोंक फाटक के पास जो ATM था जहाँ से पैसे विड्रॉल हुए, उसका जो कंट्रोल था वो सांगनेरी गेट बैंक के पास में था। उनसे हमने टाई अप किया। बैंक वालों ने, वहाँ SK गर्ग साहब थे वहाँ बैंक के अंदर, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने इमीडिएटली अपनी जो टेक्निकल टीम थी उनको बुलाया, इंजीनियर्स आए और हमें वो फुटेज दिखाई। तो जब हमने फुटेज देखी, उस फुटेज के अंदर एक महिला पैसा निकालते हुए दिख रही है अंदर, लेकिन उसने फेस बांध रखा, केवल आंखें दिख रही है। ऊपर पूरा उसने नकाब बांध रखा था दुपट्टे से, तो उसका चेहरा नहीं दिख रहा, केवल आंखें दिख रही थी। तो हम बड़ा कंफ्यूज थे कि महिला कौन है। तो फिर हमें यही लगा कि दुष्यंत सामने नहीं आना चाह रहा, इस कहानी को सच्चा बनाना चाह रहा है कि हाँ उसका वास्तव में किडनैप हुआ है। तो उस महिला ने, उस गर्लफ्रेंड ने पैसे निकाल लिए होंगे, तो पैसे निकल के विड्रॉल हो गए। तो फिर हमने भी सोचा कि शायद उसने, दुष्यंत ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर के पैसे निकाल लिए। फिर थोड़ा हम भी साइलेंट हो गए, कहीं ना कहीं हमें लगा कि शायद ये कुछ नाटकीय घटनाक्रम ऐसा हुआ। उस दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाम को हमारे थाना झोटवाड़ा पर एक हमारे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने, तो उन लोगों की एक पार्टी थी। तो दिन भर जो उस महिला की आंखें, वो चेहरा मुझे दिखा और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। क्या हुआ सर? यार ये इसका बाप जो कह रहा है, क्या ये सच है? क्या पता सर। हमें दुष्यंत की गर्लफ्रेंड के घर पे जाके चेक करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि मांजरा क्या है। चलो। तो क्या सच में दुष्यंत ने अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ये सब किया, या फिर उसका सच में किडनैप हुआ था? क्या दुष्यंत के पिता ने उसके अकाउंट में पैसे डालकर सही किया या गलत किया? सब इंस्पेक्टर हेमंत जानागल अब कैसे इस केस को सॉल्व करेंगे, उसका अगला कदम क्या होगा, आइए देखते हैं। सुनिए जी साहब। 10-15 दिन पहले यहाँ पे कोई कपल रहने आया है क्या? आए तो हुए हैं साहब 1-2 महीनों के। कहाँ रहते हैं वो? ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं। दिखाइए। आइए सर। भाऊ जी ये प्लेट। ठीक है, तुम जाओ। इधर आना। अच्छा एक बात बताओ, ये भी कुंडी टूटी हुई है, तब ये लोग बाहर कैसे जाते हैं? सर ये अंदर से लॉक करके पीछे के रास्ते चले जाते हैं। ठीक है, जाओ। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं।
सर बहुत है, चलो। आप जाओ, कुछ पूछताछ करनी है तुमसे। जी सर पूछिए। कहाँ से आ रहे हो? जयपुर से। क्या नाम है तुम्हारा? आई एम दीक्षांत शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? गंगानगर। फिलहाल मुंबई रहता हूँ बिकॉज आई एम एन एक्टर। हुई शी इज़ माई फियोंसे प्रिया सेठ। तो जब आपने यहाँ पे रहने का सोच ही लिया है तो आपने कार वगैरह भी ली होगा? नो 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 सर, वी डोंट हैव एनी प्लान। कैन वी गो सर? ओके ठीक है, जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। सर ये कार तो दुष्यंत की है। तो फिर इन्होंने झूठ क्यों बोला सर? ये तो मेरे को पहले पता लग गया था। चलो देखते हैं क्या मामला है। जी हाँ सर। कहाँ है दुष्यंत? सर बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ सर। कहाँ है? सर बता रहा हूँ सर। दुष्यंत सर हमारे साथ ही था। हमने उसके फादर से 10 लाख रुपए मांगे थे सर। उसके बाद हमने सुबह उसको 11 बजे छोड़ दिया था सर मार्केट। तुमने 11 बजे उसको छोड़ दिया था, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा है वो। सच सच बता, कहाँ है दुष्यंत? सर शायद वो डर गया, इसलिए घर नहीं पहुंचा। बहुत डरा हुआ था सर। तू बता। बता कहाँ है दुष्यंत? मैम हमें सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। बता कहाँ है, सच सच बोल, कहाँ है दुष्यंत? मैम वो हमने उन्हीं से मार दिया। क्या मार दिया? हाँ सर, वो मुझे टिंडर ऐप पर मिला था विवान कोहली के नाम से, और उसने खुद को दिल्ली का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताया था, और उसने ये भी बताया कि वो करोड़ों का टर्नओवर है, और हम लोग कई बार मिले भी है। वेलकम। हेलो। सरप्राइज सरप्राइज। हेलो जी, क्या हाल है? अरे तुम बैठो तो सही, हम सब कुछ बताते हैं। बैठो। आइए ना, आप बैठिए ना। अरे बैठ तो सही। ये लोग कौन है? हम लोग हम इनके प्यारे प्यारे दोस्त हैं, और मैं दोस्त से भी ज्यादा मतलब समझते हो ना मिस्टर विवान कोहली। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम इतना डर क्यों रहे हो? आराम से बैठो। हाँ बैठो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये लोग कौन है? अभी बताया ना इन्होंने। हम इनके प्यारे प्यारे दोस्त, और आप विवान कोहली, बिजनेसमैन, दिल्ली के पैसे वाले। जो पंख पर पड़ाता है तो करोड़ों नीचे आ जाते हैं। मैं विवान कोहली नहीं हूँ। तो ना थोड़े हमें भी दे दो यार। मैं विवान कोहली नहीं हूँ। ओहो, मैं तो तो क्या विराट कोहली हो? नहीं, तो दुष्यंत हूँ। दुष्यंत शर्मा। पैसे बचाने के लिए कुछ भी बोल रहा है। हाँ बताओ। तो दुष्यंत हूँ। अबे बैठ नीचे। दुष्यंत ये क्या बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? एक सेकंड, तो विवान कोहली नहीं है? झूठ बोल। नहीं, मैं दुष्यंत हूँ।
मतलब तुम विवान कोहली नहीं है? नहीं, मैं दुष्यंत हूँ। तू करोड़पति नहीं है? नहीं, मैं दुष्यंत हूँ। सच बता, नहीं तो यही डाल दूंगा। क्या बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? नहीं। अरे मैंने बोला था ये लड़की मरवाएगी एक दिन। पागल हो गया तुम? अरे मैंने बोला था तुमको ये लड़की मरवाएगी एक दिन। यार क्या बोल रहा है ये? मुझे नहीं पता है वो क्या बोल रहा है। किसे पता है? तुम्हारा दोस्त है नहीं है? यार मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा अब? पागल। अब तुम कहां जा रहे हो? अरे रुक। अब तुमने गलत बंदा तो बुला लिया। तो मैं क्या करूं? मैं करूंगा अब जो करना है। तुम क्या करोगे? किसी के बाप से पैसे मांगूंगा, वो भी 2 करोड़। तुम पागल हो? 2 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं है? तो कर्जा भी इतना ही है मेरे में। देखो 50 लाख डन करते हैं। 50? ए कहाँ हट। वहीं जाने दो। कहाँ जाने दो? हट। बैठ जा चुपचाप। बैठ। रुक जा। बोल। बैठ। साला। मुझे बैठ जा चुपचाप, आवाज नहीं निकलना चाहिए अब। बस। अबे इसका करना क्या है? सालों ने परेशान कर रखा है। रस्सी है? रस्सी ला। अरे चुप कर। घर जाने दो। सही कहा करते थे पापा। चुप कर जा। बड़ी बात है। बांध इसे। बांध इसको। तू बांध। बैठे। मुझे छोड़ दो। अरे चुप कर। मुझे जाने दो। चल जल्दी बांध इसको यार। नहीं, मैं दुष्यंत। हाँ दुष्यंत है तू, ठीक है। मुझे जाने दो। चुप कर। बांधना जल्दी। जाने दो। अरे यार बस। इसका मुंह भी जल्दी बंद करो। सोचने तो करना क्या है इसका। तू खड़े खड़े क्या देख रही है? पकड़ इसको। फोन निकाल इसका। साला कुछ लॉक खोल इसका। पैर सीधे कर। फादर को कॉल लगा। फादर को कॉल लगा। चुप कर अब। जल्दी कॉल लगाओ। ना फिर मांगो इसके बाद फादर से। हेलो। हेलो। कौन? तुम्हारा बेटा दुष्यंत हमारे कब्जे में है। पर आप कौन बोल रही हो? हमने उसका किडनैप कर लिया है। अगर तुम्हें वो सही सलामत चाहिए तो 50 लाख रुपए भिजवा दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो बोल रहा है उसके पास 50 लाख रुपए नहीं है। कितने? तो कितने भिजवा सकते हो? मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे। 10 मांगो। ठीक है, तुम 10 लाख रुपए भिजवा दो। और अगर तुमने 10 लाख रुपए टाइम पे नहीं भिजवाए जान से मार तो हम उसे जान से मार देंगे। मैं इसको मुंह में डाल और आवाज बंद कर। तो यार काम हो गया। इसको ना फिनिश कर। तो पागल हो गया क्या? अरे फिनिश कर। अरे तू पागल हो गया क्या? भाई पकड़ में आ जाएंगे। अरे पकड़ में आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। फिनिश कर इसको। फिनिश कर।
तुम्हारे साथ ये भी था? हाँ सर। बॉडी कहाँ है उसकी? बता कहाँ है उसकी बॉडी? सर हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सूटकेस में भर के उसको कुक्कस के एक नाले में फेंक दिया था सर। क्या? चलो ले चलो इसको। चल। पूरे घर को वॉश किया और वो जो चाकू था, चाकू को भी बैग वैग में डाल करके बिल्कुल उन्होंने छिपा दिया और बॉडी को डाल करके एक सूटकेस के अंदर घर से निकले, उसी की कार के अंदर दीक्षांत दुष्यंत शर्मा की कार के अंदर सूट के बॉडी डालकर निकले और उसको उन्होंने कुकस में ले जा करके दिन में कहीं फेंक दिया। फिर शाम को जब ये सारा पटाक्षेप हुआ, उनसे पूछा कि बॉडी कहाँ डाली है, कुकस में डाली है, तो हमने फिर पता लगवाया कि हाँ कुकस में एक बॉडी मिली है को। फिर वो उनके फादर वहाँ पहुँचे मौके पर और उसकी पहचान दुष्यंत शर्मा के रूप में करी। तो ये एक बड़ा दर्दनाक वाकया हमने देखा और ये बहुत बड़ा मैसेज भी इस किस्से से हमें मिलता है कि अगर दुष्यंत शर्मा अपना वास्तविक रूप रखता तो शायद उसका संपर्क कभी प्रिया सेठ या दीक्षांत शर्मा जैसे लोगों से नहीं होता, आज वो जिंदा होता। वो अपने बड़बोलेपन के चक्कर में एक बिजनेसमैन विवान कोहली के रूप में मिला और उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और एक दर्दनाक पहलू ये भी था कि दुष्यंत शर्मा का एक बड़ा भाई कुछ समय पहले ही एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। तो दुष्यंत के घर को दो बड़े झटके मिले। दैट्स ऑल। आखिर दुष्यंत के हत्यारे दिशांत, लक्ष्य और प्रिया सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस सूटकेस में दुष्यंत की लाश को फेंका था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अक्सर ये कहा जाता है कि आदमी ठोकर खाकर ही सीखता है, लेकिन यहाँ दुष्यंत को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिला। इस केस से प्रिया सेठ और उसके साथियों को जरूर कुछ ना मिला हो, लेकिन एक शिक्षा जरूर मिलती है। बड़बोलापन इंसान को ले डूबता है और ऐसा ही हुआ दुष्यंत के साथ। और उसके पिता के समझाने के बाद भी दुष्यंत नहीं समझा और आज इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया। इसलिए हमेशा अपनी जो हैसियत है उसी में रहिए। मैं आपका दोस्त जाहिद खान मिलता हूँ अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।